बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे 5 गुनाह जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या इनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक शख्स आया, कहने लगा, है अली, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, है शख्स, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके लिए करने पर इंसान और दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, इसके सुकून का जनाजा निकल जाता है, दुख अरूज पर आ जाते हैं। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये ख़तरनाक 5 गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं जिससे हम बचें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जनाब, पहला गुनाह सूद खाना। सूद खाना, कारोबार करना। सूद खोर इंसान दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। दुनिया में वो तबाह बर्बाद हो जाता है, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूद खोर इंसान कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशनों में मुब्तला रखता है, ख़ुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियां इसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें इसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठाएंगे कि इनके चेहरे मसा कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा ही मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा कर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान ख़रीदा रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान ख़रीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं था, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया ये बन जाऊँगा, ये मकान बड़ा ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओना दा तो कहता है, इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नज़र आते हैं। इसने कहा, हज़रत वो कैसे? आपने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी है, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि सूदखोर पड़ोसी मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वहाँ मकान तो मुफ्त भी मिले फिर भी महंगा है। नाज़रीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तहमत लगाना, किसी नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत पर तहमत लगाना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, किसी औरत पर तहमत लगाना, किसी की बेटी पर तहमत ना लगाना, अगर इससे पहले कि तेरी बेटी की ऊपर तहमत लगाई जाए। मेरे अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक है, मुत्तकी परहेज़गार है, नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख्वार हो जाता है। इसलिए उसके लिए बेहतर है कि तहमत का पलड़ा कभी ना पकड़े। नाज़रीन, अगर तुम किसी की बेटी से गुनाह नहीं कर सकते
تو نہ کرنا، اگر کوئی بات نہیں لیکن کسی کی بیٹی پر کبھی تہمت نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگانے کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا، یا آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غربت بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس کے لیے ان کے پاس جہیز نہیں ہے، ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر کسی شریکوں والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے